हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर अ करियर ब्रेक। लक्षित, मैं करियर ब्रेक पे था, क्या मेरी अब दोबारा जॉब लग पाएगी? मेरे को अपने पापा का इलाज कराना था, मुझे अपनी माँ का टेक केयर करना था, बहन की शादी करानी थी, मुझे 6 महीने का ब्रेक चाहिए था, मैं काम नहीं कर पाता, मैं उस माइंडसेट में था। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, ह्यूमन हो तुम, और भी चीज़ें हैं जॉब के अलावा, मैं समझता हूँ। बट तुम्हें भी ये समझना ज़रूरी है कि करियर ब्रेक के बाद अगर 6 महीने से जॉब नहीं है तो तब भी तुम्हें जॉब मिल सकती है। और बताऊं कैसे? थोड़ा पास आओ, सीक्रेट है, पास आओ, एंड तक वीडियो देखना, जरूर बताऊंगा। हाय, माय नेम इज लक्षित बहना, आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर टर्न डिजिटल मार्केटर एंड नाउ योर करियर कोच विद shine.com। बिफोर आई इवन टेल यू द स्टेप्स, सबसे पहली चीज है अपने ये ऊपरी वाले टॉप फ्लोर का ध्यान रखना, विच इज माइंडसेट रीसेट। It is okay to take career breaks. It is okay to not have a job for 6 months for X, Y, Z reason. The reason doesn't matter. जब तक आप अपने आप से कंफर्टेबल है कि मेरा करियर ब्रेक था, हाँ थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होने वाली हैं to find the next job, but that is okay. क्यों? Why am I saying that it is okay for you to take a career break? Because the world also saying it is okay. रिक्रूटर, कंपनीज भी समझती है करियर ब्रेक एक चीज़ है, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो। ऑफ कोर्स जॉब ढूंढना टफ होएगा, लेकिन ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान कर देंगे। लेकिन उससे पहले टॉप फ्लोर का ध्यान आप रखिए और फिर हम आगे चलते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ऑफ कोर्स आपको हर जगह रिक्रूटर से, हायरिंग मैनेजर से यही सुनने का मिलेगा कि करियर ब्रेक है, आपकी जॉब नहीं लग पाएगी, हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? डू दे हेट यू? नो, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। उनको अपने बारे में दिक्कत है, उनको लगता है अगर आप उनकी कंपनी में आएंगे, आप उनकी टीम में आएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 6 महीने से ब्रेक में हैं। AI आ गया है, 100 टूल्स आ गए, 100 चीज़ें आ गई है, 6 महीने में दुनिया आधी घूम जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो उनको लगता है आप डायनामिक्स, करंट ट्रेंड के साथ रेडी नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखाना है दैट यू आर प्रेजेंट इन द करंट ट्रेंड, द बेस्ट वे टू शो इट दैट यू आर स्टिल वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, तो आपको कुछ फ्रीलांस वर्क, चाहे जो भी छोटा मोटा मिले वो करिए। फ्रीलांस जब भी कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी केस स्टडीज़ बनानी ज़रूरी है। आपके चाचा के, मामा के, भांजे के, जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं, कोई भी काम में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ऑपरेशंस में, वो काम ज़रूर पकड़िए। वो पकड़ने के बाद उसकी केस स्टडी बनाइए दैट हे आई डिड XYZ विद सो एंड सो कंपनी, और उस कंपनी में जब मैंने ये काम किया तो 20% इंक्रीज आया सेल्स में। बिजनेस आउटकम दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बिजनेस आउटकम नहीं दिखाएंगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट डू ऑफ सम फ्री वर्क एंड शो द आउटकम ऑफ योर वर्क। अब ये तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बट एक हैक है, एक सीक्रेट है जो कि आपको जॉब बहुत जल्दी दिला सकता है, वो है इट्स समथिंग कॉल्ड बिल्ड इन पब्लिक। ये स्टार्टअप फाउंडर्स आजकल बहुत करते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आपने देखा होगा कि जो भी लोग करते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे फटाफट लिख देते हैं कि दिस इज व्हाट आई डिड। दे डू इट फॉर अ रीजन, इट्स पब्लिसिटी, सो दैट मोर पीपल नो देम। जितने ज़्यादा लोग उनको जानेंगे उतने ही तो चांसेस है उनका प्रोडक्ट खरीदने का। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसके बारे में लिंक्डइन पे स्टेटस लिखिए। आजकल नैनो बनाना है, चैट GPT है, बहुत सारे AI टूल्स है जो आपके लिए भी ये काम कर देंगे। आप करने वाले तो बनो। पोस्टिंग योर वर्क ऑनलाइन इज अ मस्ट, बिकॉज दैट विल शो दैट यू स्टिल इन द गेम, इट विल हैव अ प्रूफ एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू द लेवरेज टू गेट दोज इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज लगाना भी तो बहुत ज़रूरी है। अब पोस्ट करने से ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यूज आएंगे, नहीं, एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, एक अथॉरिटी बनेगी। वो लोग जानेंगे कि यार हाँ आप कोई तो हो। अगेन 1000 लोगों को नहीं, 10,000 लोगों को नहीं, वही 30-40 लोग जो आपको जॉब देने वाले हैं। जब उन लोगों को आपके बारे में पता लगेगा कि आप काम कर रहे हो, और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए आओगे तो एक रिश्ता सा बन जाएगा, एक रिलेशनशिप सा बन जाएगा। उनको समझ आ जाएगा हाँ लड़का कुछ तो कर ही लेगा, लड़की कुछ तो कर लेगी, एंड दैट इज द वाइब यू वांट टू गिव इट टू देम, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ अ ब्रेक, राइट? तो अब ब्रेक से आने के बाद आपको प्रूव भी करना है कि आप काम कर सकते हो। सो ए, डूइंग फ्री वर्क, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। सेकेंड, मेकिंग केस स्टडीज। थर्ड, पुटिंग इट आउट ऑन सोशल मीडिया। दीज 3 थिंग्स आर अ मस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिक्रूटर विल नेवर पुश योर रेज्यूमे। रिक्रूटर का ना एक दायरा होता है खेलने का, उसको एक 4 स्टेप्स मिले होते हैं
कि ये रीज़न से एक बंदे को इंटरव्यू करवाना है, राइट? रिक्रूटर आपका रेज्यूमे देख के कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये बात आप मुझसे गारंटी में लिख लीजिए। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट रेडीमेड कैंडिडेट्स हु आर विनिंग राइट नाउ, बट यू आर नॉट। आपको 6 महीने का गैप हो गया, तो आपको जॉब कौन देगा? वही तो सोल्यूशन बता रहा हूँ, दैट यू हैव टू टॉक टू द हायरिंग मैनेजर्स, you have to talk to the marketing managers, you have to talk to the CMO, CEO, जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका सीनियर होने वाला है, जो भी आपका पीयर है, रेफरल पे आपको डिपेंड करना है, अप्लाई करने पे नहीं। जितना आप रेफरल पे डिपेंड करेंगे, जितना आप लोगों के थ्रू जॉब लेने की कोशिश करेंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं। अब लक्षित इंटरव्यू तो लग गए मेरे, अब इंटरव्यू लग गए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ? मेरे तो करियर ब्रेक है, मेरे को तो कुछ दिखाना ही नहीं आता। When you are preparing for an interview where you have no work in the past 6 months, 7 months, आपको एक ही काम करना है, उस कंपनी के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करनी है कि क्या प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, क्या टीम साइज है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको ग्लासडोर, गूगल पे आराम से सर्च करने को मिल जाएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। रिसर्च अबाउट द कंपनी, रिसर्च अबाउट द इंटरव्यूअर एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपकी जो पोजीशन है उसके बारे में प्रिपेयर करने लगिए। अब याद है स्टेप 1 में मैंने बोला था केस स्टडीज़ बनाना, वो केस स्टडीज़ यहाँ पे काम आएंगी। और जब भी वो पूछे, एक स्टार मेथड से आपकी स्टोरीज केस स्टडीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ रेडी होनी चाहिए। ये स्टार मेथड है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट गॉटन। सिचुएशन जो थी वहाँ पे, टास्क जो आपने किया, एक्शंस जो आपने लिए, एक्शंस जो हुए, एंड उस एक्शंस के बेस पे क्या रिजल्ट्स आए, वो आपको बताने एक स्टोरी फॉर्मेट में, ताकि लोग आपको बिलीव करें कि यार इसने करो काम किया है। अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ के मैं आपको ये बोलूँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी योर टॉप फ्लोर विच इज़ योर माइंडसेट। आप पहले अपना माइंडसेट बना लो कि मुझे जॉब चाहिए और दुनिया दे देगी। वो नेगेटिविटी और वो उस सब से बाहर आना है। अगर आपको पाठ लगती है, पूजा लगता है, मंदिर जाना लगता है, जिम जाना लगता है, करो, बट माइंडसेट पे नंबर 1 फोकस होना चाहिए दैट आई कैन गेट अ जॉब एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू गिव मी अ जॉब। ओनली वंस यू आर रेडी दैट वे, you will attract those kinds of opportunities, those kinds of things will come into your life, and that is all I have to say to help you prepare. Do comment, like and subscribe to our channel. Once again, my name is Lakshit Dana. I'm a basketball player turned digital marketer and now your career coach with Shine.com.